हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर के टॉप 40 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, ठीक है, जो विभिन्न एग्जाम में पूछा हुआ है। कह रहा है कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाली डाटा को क्या कहते हैं। तो भेजते हैं जिस डाटा को, उसको क्या बोलते हैं, इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट। भेजने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं, और जो मिलता है प्रोसेस होकर के उसे आउटपुट कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंप्यूटर के मुख्य 4 कार्य क्या है। कंप्यूटर का मुख्य 4 कार्य है इनपुट करना। देखिए जैसे ये है, यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर में प्रोसेसर होगा और यहाँ से क्या करेंगे, इनपुट डालेंगे, यहाँ हमको क्या बनेगा, आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो प्रोसेसिंग, आउटपुट और इसके बाद स्टोरेज। मतलब कंप्यूटर में पहले इनपुट कीजिए, फिर प्रोसेसिंग होगा, फिर आउटपुट मिलेगा, फिर आपको स्टोरेज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर का कार्य नहीं है। कंप्यूटर का कार्य निम्न में से कौन कंप्यूटर का कार्य नहीं है, ये पूछा है। निम्न में से कौन कंप्यूटर का कार्य नहीं है। तो कंप्यूटर का कार्य कौन नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है। कंप्यूटर का कार्य अंडरस्टैंडिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी बाहरी स्रोत से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं। किसी बाहरी स्रोत से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है उस सूचना को क्या कहते हैं, हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सूचना तैयार करने के लिए डाटा प्रयोग कहलाता है। सूचना तैयार करने के लिए डाटा प्रयोग क्या कहलाता है, प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, सूचना तैयार करने के लिए डाटा प्रयोग क्या कहलाता है, डाटा प्रयोग कहलाता है आपका प्रोसेसिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आउटपुट क्या है, जो प्रोसेसर किसको देता है, यूजर को देता है, कि जो प्रोसेसर यूजर को प्रदान की जाती है वही है। जो प्रोसेसर किसको, यूजर को प्रदान की जाती है, मतलब प्रोसेस होकर के जो कंप्यूटर को यूज करने वाले को मिलेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, आउटपुट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कंप्यूटर की विशेषता है। कंप्यूटर की विशेषता कौन सी है। तो कंप्यूटर की विशेषता है ये सभी कार्य, मतलब तीव्र गति से चलेगा, गोपनीयता रखेगा, त्रुटि रहित कार्य करेगा, सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कच्चे कच्चे रो और फैक्ट बताता है कि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। कच्चे और रो और फैक्ट क्या बताता है कि डाटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो ये कौन सा, तो डाटा और सूचना। देखिए, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डाटा होता है। क्या होता है, तो ये डाटा और सूचना कहलाएगा। डाटा और सूचना बताता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा और सूचना कहलाती है। कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले डाटा या सूचना कहलाती है। क्या कहलाती है, तो डाटा या और सूचना कहलाती है आपका इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। ये देखिए कैसे, मान लीजिए कि आप कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली डाटा या सूचना कहलाती है, ना हार्डवेयर, ना पेरिफेरल, ये सब थोड़ी कहलाएगा, ना सीपीयू, ये सब इनमें से कोई नहीं। अब देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते समय निम्न में से क्या बनता है। कंप्यूटर में जब सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है, डाटा सूचना। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज कॉल्ड डाटा। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, डाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नन न्यूमेरिक डाटा उदाहरण निम्न में से क्या है। नन न्यूमेरिक डाटा का उदाहरण निम्न में से क्या है, तो कर्मचारी का नाम। देखिए टेस्ट स्कोर जो होगा, बैंक अकाउंट नंबर, ये बैंक अकाउंट नंबर, ये सब क्या होगा, ये सब न्यूमेरिक होगा, बट कर्मचारी का नाम क्या होगा, नॉन न्यूमेरिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इस कौन सा घटक शामिल है। इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में कौन सा घटक शामिल है, तो ये क्या है, चक्रों में डाटा को इनपुट करते हैं, डाटा प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है, फिर क्या होता है, स्टोरेज होता है, डाटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, वह डाटा जिसे अर्थपूर्ण, फैशन और व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया हो। वह डाटा, उस डाटा को क्या कहेंगे, जिसे अर्थपूर्ण, फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया गया हो, उस डाटा को क्या कहते हैं, हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन। करेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन ही डाटा होता है, ठीक है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों, जैसे कि प्रश्नों के जवाब की आइकन पर क्लिक करना क्या क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आइकन पर क्लिक करना क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों, जैसे कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना
क्या कहा जाता है, इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र क्या था। प्रथम गणना करने वाला यंत्र था आपका अबैकस। अबैकस प्रथम गणना करने वाला अंक अबैकस। अबैकस का आविष्कार चाइना में हुआ था। कह रहा है कि अबैकस का आविष्कार किस देश में हुआ था, तो चीन देश में हुआ था। किस में हुआ था, चीन देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ा जाता था वो क्या था। पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ा जाता था वो पास्कल लाइन था। क्या था, पास्कल लाइन था। ठीक है, अब कह रहा है कि उस फ्रांसीसी का नाम था जिसे वस्त्र बनाने के लिए मशीन के डिजाइन में पंच कार्ड का व्यवस्था किया था, तो ये है जोसेफ पंचकार्ड मशीन बनाई थी वो जोसेफ जैकार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच कार्ड का अन्य नाम क्या है। पंच कार्ड को अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, तो पंच कार्ड का अन्य नाम आपका है साउंड कार्ड। क्या, साउंड कार्ड। इसका बी आंसर होगा। रेलवे में ऐसे ही ऑप्शन देता है नीचे में, तो साउंड कार्ड हुआ इसका। नेक्स्ट, पंच कार्ड का नाम साउंड कार्ड। कह रहा है चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिक इंजन क्या है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिक इंजन है मैकेनिकल इंजन। कौन सा इंजन, मैकेनिकल इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्रसिद्ध सिद्ध हुआ था। CGL 2017 में पूछा किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया था जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ था, तो ये था आपका चार्ल्स बेबेज। कौन, चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एनियक का पूरा नाम क्या है, तो एनियक का पूरा नाम क्या है, तो एनियक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, एनियक का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, कह रहा है कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनियक किसने डिजाइन किया था। एनियक किसने डिजाइन किया था, तो एनियक डिजाइन किया था आपका किसने, तो एनियक जे प्रेस्टर एकर्ट और जॉन मॉचली ने। सर्वप्रथम एनियक कंप्यूटर डिजाइन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाले मेमोरी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडबैक को निर्मित किया था। तो ये कौन किया था आपका एडबैक को निर्मित, तो एडबैक को निर्मित किया था आपका वो जॉन न्यूमैन। वही उसी के समय से कंप्यूटर में क्रांति आई थी, जॉन न्यूमैन। अब नेक्स्ट है इस डैक का आविष्कार किसने किया था, तो इस डैक का आविष्कार किया था आपका मैरिस बिल्कस। इस डैक का आविष्कार मैरिस बिल्कस। कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग प्रोग्रामिंग में की जाती है, तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग कौन सा प्रोग्राम में किया जाता है, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग। कह रहा है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी कौन सी डिवाइस उपयोग होती थी, तो पहली पीढ़ी में डिवाइस उपयोग की थी ये सब नहीं, पहली पीढ़ी ने बोला है। पहली पीढ़ी में तो आपका क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब होगा। पहली पीढ़ी में कौन सा डिवाइस यूज होगा, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर में पढ़ाई या प्रयोग होता था। द्वितीय पीढ़ी पर कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता था, मैक्रो प्रोसेसर। 3 में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट, मैक्रो प्रोसेसर द्वितीय में। अब कह रहा है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था, तो 56 जाएगा पहला, अब 40 से 56, और दूसरा जाएगा आपका कितना, दूसरा जाएगा आपका 57 से 62 चाइना युद्ध तक। अब बात कर रहे हैं कंप्यूटर का कार्यकाल कितना था, तृतीय पीढ़ी का 63 से 72, पहला का 40 से 56, दूसरा का पहला का क्या होगा 1940 से 56, दूसरा का क्या होगा 1956 से 62, तीसरा का क्या होगा 1962 से 1962 नहीं 63 से 1972, ये तीसरा का होगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था। तृतीय पीढ़ी का जो कंप्यूटर था वो किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये बनाया गया था इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट कह रहा है कि तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की होने वाली भाषा, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी, तो कोबोल, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट कह रहा है क्या स्विचों के हजार चिप्स बनती है किससे, तो स्विचों के 1000 चिप बनती है आपको किससे, ट्रांजिस्टर से। स्विचों के 1000 चिप ट्रांजिस्टर से बनती है। स्विचों के 1000 चिप किससे, ट्रांजिस्टर से बनती है। आईसी बना होता है किससे, तो आईसी किससे बना होता है, आईसी बना है किससे, तो आईसी बना है आपको ट्रांजिस्टर से। आईसी बना है किससे,
ट्रांजिस्टर से खड़ा है। कंप्यूटर आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो ये सिलिकॉन की। किसकी? सिलिकॉन की। किसकी आवश्यकता होगी? सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन खड़ा है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? सर्किट चिप का आविष्कार किया है रॉबर्ट नायक। कौन किया है? रॉबर्ट नायक किया है। रॉबर्ट नायक किया है। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार रॉबर्ट नायक किया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का रहा है क्वेश्चन, आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईसी का पूर्ण रूप होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड चिप या और आईसी चिप का उपयोग कंप्यूटर के किस पीढ़ी में हुआ था? तो ये तीसरी पीढ़ी में हुआ था। किस पीढ़ी में हुआ था? तीसरी पीढ़ी में हुआ था। ठीक है। इंटीग्रेटेड चिप का ये प्रयोग तीसरी पीढ़ी में। अब नेक्स्ट है कि चौथी चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में होती है। तो चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर में क्या होती है? तो ये आपका होता है क्या? ये आपका होता है मैक्रो प्रोसेसर। मैक्रो प्रोसेसर। मैक्रो प्रोसेसर। मैक्रो प्रोसेसर। ठीक है। अब माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी? माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी में होती? माइक्रो कंप्यूटर का शुरुआत किस पीढ़ी में हुई थी? तो ये आपको हुई थी माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत चौथी पीढ़ी में। किस में? चौथी पीढ़ी में हुई थी माइक्रो कंप्यूटर की आविष्कार शुरुआत चौथी पीढ़ी में। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और पीडीएफ के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।